अपने दम पर पूरे देश में चुनाव लड़ेगा अखिल भारतीय जनसंघ। आगामी यूपी चुनाव से अभियान की शुरुआत भरत गोधनिया को राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन एवं प्रचार समिति का संयोजक नियुक्त किया गया। नई दिल्ली, 8 जुलाई 2026। अखिल भारतीय जनसंघ (एबीजेएस) ने आगामी सभी स्थानीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की घोषणा की है। पार्टी ने इसके साथ ही वरिष्ठ नेता भरत गोधनिया को राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन एवं प्रचार समिति का संयोजक नियुक्त किया है। यह घोषणा बुधवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान की गई। पार्टी नेताओं ने बताया कि भरत गोधनिया के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जो देश भर में पार्टी की चुनावी रणनीति, संगठनात्मक विस्तार और प्रचार अभियान का संचालन करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सहित देश भर में होने वाले सभी चुनावों में पूरी तैयारी के साथ अपने उम्मीदवार उतारेगी। राष्ट्रीय महासचिव राकेश कौल गोरखा ने कहा कि 5 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 126वीं जयंती समारोह के दौरान पार्टी की संसदीय बोर्ड ने भरत गोधनिया को राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन एवं प्रचार समिति का संयोजक नियुक्त करने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि गोधनिया के नेतृत्व में गठित समिति आगामी सभी चुनावों के लिए रणनीति तैयार करेगी और पार्टी के चुनावी अभियान का नेतृत्व करेगी। प्रमोद सोपती, अध्यक्ष दिल्ली इकाई, ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रो बलराज मधोक के योगदान को याद करते हुए कहा कि पार्टी उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर भरत भूषण पांडे के नेतृत्व में पार्टी 13-14 राज्यों में संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। असम प्रदेश अध्यक्ष रुगेश्वर खुंडवाल ने कहा कि चुनावी तैयारियों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भरत गोधनिया के नेतृत्व में पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव सहित देश भर के चुनावों में मजबूती से हिस्सा लेगी और संगठन को नई दिशा मिलेगी। अपने संबोधन में भरत गोधनिया ने कहा कि उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेगी और देश भर में होने वाले सभी चुनावों में पूरी ताकत के साथ उतरेगी। प्रेस वार्ता में पी कौशिक, उपाध्यक्ष राजस्थान, लालाजी के बलराम, संयोजक तेलंगाना, प्रमोद सोपती, अध्यक्ष दिल्ली, राकेश कौल गोरखा, राष्ट्रीय महासचिव भरत गोधनिया, राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन एवं प्रचार समिति के संयोजक रुगेश्वर खुंडवाल, अध्यक्ष असम, तथा मुकेश पटेल, महासचिव गुजरात सहित पार्टी के कई राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे। पार्टी नेतृत्व ने कहा कि अखिल भारतीय जनसंघ आने वाले समय में संगठन के विस्तार को गति देगा और देश भर में सभी आगामी चुनाव पूरी तैयारी, संगठनात्मक मजबूती और अपने दम पर लड़ेगा। अखिल भारतीय जनसंघ में बहुत पुराना कंपटीशन हो रहा है यूपी में बीजेपी है। क्या आइडियोलॉजी है? हर पार्टी का एक आइडियोलॉजी होता है। अखिल भारतीय जनसंघ में क्या आइडियोलॉजी इलेक्शन चुनाव में? देखिए, हमारे आइडियोलॉजी जो है दीनदयाल उपाध्याय जी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी है, राज मधोक जी है। ये वही आइडियोलॉजी है जो भारत प्रथम सर्वप्रथम राष्ट्र निर्माण की बात करती है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति प्रथम है। यही हमारा मुद्दा है कि राष्ट्र में जो भी व्यक्ति रह रहा है वो सुरक्षित रहे, सक्षम बने, स्वस्थ रहे। इन्हीं मुद्दों पे हम अपनी राजनीति करते हैं और उत्तर प्रदेश में यही मुद्दे लेके इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे। यूपी में इलेक्शन होने जा रहा है अगले साल जी, उसकी तैयारी कैसे और उसको प्रचार ऐसा प्रचार हो रहा है कि जिसको मतलब कहा जाता है कि जो अनएक्सेप्टेबल ऐसा खर्चा किया जाए। कितना पैसा खर्चा कर रहा है मैं ये सब चीज़ें नहीं दे रहा हूँ। डबल इंजन सरकार बोलते पैसा क्या बोलते हैं? सो पैसा कौन खर्च कर रहा है इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं चाहूँगा। वो इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है। इलेक्शन कमीशन देखे कि कितना पैसा इलेक्शनों में आज बर्बाद किया जाता है और वो पैसा किस तरीके से फिर कंपनियों द्वारा एक जनमानस से, एक कॉमन आदमी से फिर उगाया जाता है। ये तो इलेक्शन कमीशन का विषय है। लेकिन हम जब अपने अखिल भारतीय जनसंघ की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम स्वच्छ छवि वाले, मिनिमम जितना क्राइटेरिया भारत के इलेक्शन कमीशन ने रखा है उसी मीन्स में हम अपना इलेक्शन लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। पैसा कहाँ से आता है, किनका पैसा इलेक्शन में लगता है, ये आपको विदित है। उस विषय में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं। तो पूरा यूपी टोटल मतलब डिस्ट्रिक्ट यस, आपका पेनिट्रेशन है उसमें? कम से कम हमारा आज की डेट में हमारा जो कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, हमारे व्यक्ति कम से कम 73% ऑफ द उत्तर प्रदेश वी आर प्रेजेंट। सो इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी अगर आप समझें तो हम 70% सीटों पे प्रेजेंट हैं। हमारे कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल वाले कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल कार्यकर्ता हमारे पास है आज की। तो इलेक्शन लड़ने के लिए जो कैंडिडेट होते हैं जी,
वो कैंडिडेट लोकली होंगे? जी ऑफ कोर्स, हम किसी को इम्पोर्ट या हम किसी को ऊपर से पैराशूट से नहीं लाएंगे। तो वो जो लोकल होंगे उनको कैसे आप सिलेक्शन करेंगे? व्हाट इज द क्राइटेरिया? सो देयर इज अ स्क्रीनिंग प्रोसेस, जो एक स्वच्छ छवि होनी चाहिए। आप आजकल जो नेता है उसके पीछे कोई ना कोई दाग है, आप जानते हैं पूरा स्टेट लेवल के पॉलिटिक्स हो या सेंट्रल पॉलिटिक्स हो, कुछ ना कुछ दाग है। हम साफ छवि के व्यक्तियों को इलेक्शन में मौका देना चाहते हैं और मौका देंगे। और साफ सभी के लोग जो होते हैं वो वहाँ काफ़ी ऐसे हैं बेचारे जो इलेक्शन लड़ने के लिए और काम करने के लिए रेडी हैं तो हमारे साथ। यूपी इलेक्शन जीतने के लिए 2/3 की जरूरत है, उससे प्लस हम ले लेंगे, 2/3 से प्लस ले लेंगे। संसद में या विधानसभा में अगर हमारा एक भी व्यक्ति होगा तो वो 1000 व्यक्तियों के बराबर होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।